नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में तेजपुर वायुसेना केंद्र पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से उड़ान भरी। श्रीमती मुर्मू लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना के 8 साल पूरे होने पर इसकी सराहना की। योजना के तहत 23 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि के ऋण स्वीकृत। प्रदेश में भी योजना वरदान साबित। प्रधानमंत्री ने जन औषधि परियोजना के तहत गरीबों को सस्ते दामों पर दवाइयां मिलने पर संतोष व्यक्त किया। झालावाड़ आज अपना 186वां स्थापना दिवस मना रहा है। और प्रदेश में आज कई जिलों में बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में तेजपुर वायुसेना केंद्र पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से उड़ान भरी। वे करीब 30 मिनट तक विमान में रहीं और वायुसेना केंद्र लौटने से पहले ब्रह्मपुत्र और तेजपुर घाटी पर हिमालय पर्वत श्रृंखला का नजारा लिया। 106 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार विमान के पायलट थे। विमान ने समुद्र तल से करीब 2 किलोमीटर ऊंचाई पर लगभग 800 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भरी। राष्ट्रपति मुर्मू लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। बाद में राष्ट्रपति ने दर्शक पुस्तिका में उड़ान के दौरान अपने अनुभव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि भारतीय वायुसेना के शक्तिशाली सुखोई विमान में उड़ान भरना उनके लिए रोमांचक अनुभव था। उन्होंने कहा कि ये गर्व का विषय है कि भारत की रक्षा क्षमता जल, थल और वायु सीमाओं पर काफी बढ़ गई है। राष्ट्रपति ने इस उड़ान के लिए भारतीय वायुसेना और वायुसेना केंद्र तेजपुर को बधाई दी। सुखोई लड़ाकू विमान में राष्ट्रपति की उड़ान भारतीय सशस्त्र के सर्वोच्च कमांडर के रूप में सशस्त्र बलों के साथ जुड़े रहने के उनके प्रयासों का हिस्सा है। राष्ट्रपति पिछले महीने INS विक्रांत पर गई थीं और अधिकारियों तथा नाविकों से बातचीत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना के 8 वर्ष पूरे होने पर इसकी सराहना की है। माई गव इंडिया के ट्वीट की एक श्रृंखला के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि मुद्रा योजना ने वित्त पोषण से वंचित लोगों का वित्त पोषण करने और असंख्य भारतीयों के लिए सम्मानित जीवन के साथ साथ समृद्धि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस योजना ने सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण को आसान और बाधा रहित बनाया है और बड़ी संख्या में युवा उद्यमियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने में मदद की है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 40 करोड़ 82 लाख से ज्यादा ऋण मंजूर किए जा चुके हैं, जिनकी कुल लागत 23 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। 21% नए ऋण उद्यमियों को मंजूर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में आय सृजन गतिविधियों के लिए गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक के गारंटी रहित आसान ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की थी। प्रदेश में भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए हैं। लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। झुंझुनू के संकेत को इस योजना के तहत 10 लाख रुपए का ऋण मिला था। उन्होंने 2 मशीनों से ऑटोमोबाइल वर्कशॉप शुरू की। इस वर्कशॉप से आज वे अच्छा लाभ कमा रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए का मेरे को लोन मिला था, जिससे मैंने मेरा व्यापार स्टार्ट किया। शुरुआत में क्या था, मेरे पास 2 ही लोग काम करा करते, आज वो बढ़ के 10 लोग
हो गया मेरे पास। सारी मशीनें लगी हैं, सारा काम अच्छा चल रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से मेरे को बहुत फायदा हुआ है। सरकार ने मुझे सीडी पे अच्छा लोन दिया, 10 लाख रुपए का लोन दिया। उसकी मदद से मैंने मशीनें भी परचेज की हैं और मशीनें भी सुचारू रूप से चल रही हैं। मेरा व्यापार दिन रात प्रगति कर रहा है। बहुत ही अच्छी स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। झुंझुनू जिले की ही सरोज कंवर ने भी इस योजना से लाभ लेकर अपना बुटीक खोला है। वे महिलाओं को सिलाई सिखाकर उन्हें भी आत्मनिर्भर बना रही हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से मैंने लोन लिया था, उसमें मैंने मेरा एक बुटीक खोला है और मैंने इस लोन के पर्पज से कुछ मशीनें भी खरीदी हैं, जिससे मतलब मैं महिलाओं को सिलाई का काम भी करवा रही हूँ। महिलाओं को मैंने रोजगार से भी जोड़ा है और मोदी जी ने जो ये किया है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा किया। मैं उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने एक महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इतना अच्छा किया है। तो मैं हर एक महिला को यही कहती हूँ, बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान झुंझुनू से मैंने जहाँ से ट्रेनिंग ली है वहाँ कोई चार्ज नहीं है। आप ट्रेनिंग लीजिए और मेरी तरह लोन लेके आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाचारियों से राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 के लिए आवेदन करने की अपील की है। आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि नवाचारी उत्साह के लिए स्टार्टअप अपने विचारों की नवीनता से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा स्टार्टअप देश की युवा शक्ति की भावनाओं को दर्शाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 के लिए startupindia.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि योजना के अंतर्गत गरीबों को महंगी दवाइयां सस्ते दामों पर मिलने पर संतोष व्यक्त किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की सफलता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में गरीब से गरीब व्यक्ति भी महंगी से महंगी दवाई को आसानी से सस्ते दामों पर खरीद सकता है। देश में 6,155 और लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस अवधि में 2,200 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस समय देश में कोविड के 31,000 से अधिक सक्रिय मरीज हैं। प्रदेश में कल कोरोना के 122 नए मरीजों की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अब प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामले 382 हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉ मोहन भागवत ने कहा है कि संगठित कार्यशक्ति हमेशा विजयी रहती है। डॉ भागवत जयपुर के जामडोली में आयोजित सेवा संगम में देश भर से आए सेवा भारती प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने निस्वार्थ सेवा पर बल देते हुए कहा कि कार्यकर्ता विश्व मंगल की भावना से काम करें। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सेवा के लिए उपयुक्त और उत्कृष्ट कार्यकर्ता बनने का संकल्प लेने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईस्टर की पूर्व संध्या पर भारत और विदेशों में रहने वाले सभी नागरिकों, विशेष रूप से ईसाई समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक संदेश में कहा है कि ईसा मसीह ने सत्य और न्याय के लिए अपने जीवन का बलिदान देकर हमें प्रेम और क्षमा का संदेश दिया। उनका जीवन करुणा और त्याग का अनुपम उदाहरण है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ईस्टर की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। श्री धनखड़ ने कामना की है कि ईस्टर आपस में प्रेम, सद्भाव और शांति लाएगा। कल ईसा मसीह के पुनर्जन्म का पर्व ईस्टर के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर सभी गिरिजाघरों में विशेष सजावट और प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाएंगी। झालावाड़ आज अपना 186वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर आयोजित एक समारोह में झालावाड़ हमारा विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। स्थापना दिवस पर झालावाड़ में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। झालावाड़ स्थापना दिवस के तहत आज जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूर्ण नरेश
महाराजा भवानी सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। उसके बाद गढ़ पैलेस में स्थित पार्क में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले, उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया और अनेक विचार गोष्ठी रखी गई, जिसमें अपने वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए। जिले के विभिन्न स्थानों पर इसी तरह के कार्यक्रम और झालावाड़ जिले के विकास और आने वाले समय में झालावाड़ जिले की राजनीतिक अपेक्षाओं पर चर्चा की गई। अरुण कुमार शौरी, आकाशवाणी समाचार, झालावाड़। जालौर जिले के रानीवाड़ा के वगतापुरा गांव में एक छप्पर में आग लग जाने से 2 बच्चों की मौत हो गई। हादसे के समय परिवार के सभी लोग खेत पर गए हुए थे। घटना की सूचना मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। अभी तक आग लगने के कारणों का कुछ पता नहीं चल सका है। और अब मौसम। प्रदेश में आज कई जिलों में बादल छाए रहे और कुछ जगहों पर ठंडी हवा चलने और बूंदाबांदी के समाचार हैं। राजधानी जयपुर में बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी हुई। टोंक जिले के देवली में बादल छाने के बाद बारिश हुई। सवाईमाधोपुर के जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में हल्की बारिश के चलते तापमान में गिरावट हुई है। बूंदी में कुछ जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई। भीलवाड़ा के ग्रामीण इलाकों में आज दिन भर काले बादल छाए रहे और कई जगह हल्की बारिश हुई। झालावाड़ में दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। बारां में भी कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभागों में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं आने वाले 4-5 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए चूरू जिले के श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं हरी सिंह नायक पित्तीसर से हूँ। हमारी सरकार ने कुछ दिनों से मोटा अनाज कार्यक्रम शुरू कर रखा है, जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि बाजरे की रोटी देसी घी व शक्कर के साथ मिलाकर खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। घाटे की राबड़ी में छाछ व प्याज डालकर पीना गर्मी के मौसम में बहुत ही अच्छा रहता है। श्रोता अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में तेजपुर वायुसेना केंद्र पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से उड़ान भरी। श्रीमती मुर्मू लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना के 8 साल पूरे होने पर इसकी सराहना की है। योजना के तहत 23 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि के ऋण मंजूर किए गए हैं। प्रदेश में भी योजना वरदान साबित हो रही है। झालावाड़ आज अपना 186वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।